जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्या बात होगी? बात ये होगी कि इस स्टॉक में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर का प्राइस देखेंगे तो अभी एक दायरे में फंसा हुआ था, लेकिन अब दायरे में फंसे होने के बाद देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे जो हाल फिलहाल के निवेशक हैं उन तो टेंशन में है ही, लेकिन जिसका पहले से भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़े टेंशन में है। खासकर वैसे लोग जिनका हैवी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में लगा हुआ है। तो ये गिरावट कब तक चलेगी? गिरावट जो आ रही है, क्या ये प्राइस ऊपर भी जाएगा कि नहीं? इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, जिसके पास चाहे कम क्वांटिटी हो ज्यादा क्वांटिटी हो, उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है, भी घबराने की जरूरत इस स्टॉक में नहीं है। और पेनी स्टॉक में तो वैसे भी हमेशा उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। लेकिन यदि बहुत कम का पैसा लगा दें, बहुत जरूरी पैसा आप इसमें लगा दिए हैं, काफी ज्यादा शेयर इस कंपनी का बाइक कर लिए हैं, क्योंकि अभी है तो ये पेनी स्टॉक ही, तो आपको क्या करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए अपडेट क्या है इस स्टॉक के बारे में अभी फिलहाल। तो इस अपडेट को जानने के लिए हम चलेंगे पहले बीएससी की वेबसाइट पर, और वहां पे अपडेट लेने के बाद फिर से यहाँ पे आके इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या इस स्टॉक में होने वाला है। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैंने एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। अब स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है स्टॉक, ना तो ईएसएम ना ही जीएसएम की कैटेगरी में है, यानी कि जो सबसे टेंशन वाली कैटेगरी होती है, क्योंकि उसमें जाने के बाद क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस लोअर सर्किट में चला जाता है। लोअर सर्किट में तो जाने के बाद एक तो ऐसा होता है कि जब प्राइस नीचे जा रहा हो तब स्टॉक लोअर सर्किट में जाता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये जो ईएसएम है, जीएसएम की कैटेगरी में जाने के बाद जब प्राइस लोअर सर्किट में चला जाता है, सेबी के सर्विलांस मेजर में जाने के बाद, तो ये एक अलग टेंशन दे जाता है। तो इस टेंशन से स्टॉक बाहर है। नॉर्मल इस स्टॉक में देखेंगे तो लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन ये लोअर सर्किट ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लोअर सर्किट से स्टॉक बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्राइस के ऊपर नीचे जाने से पेनी स्टॉक में लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो बोर्ड मीटिंग हो रहा है कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर लेने, क्वार्टर 1 का जो नंबर आना है उसको लेकर, तो उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ में कंपनी के जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, यानी कि जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, वो आ जाएगा। और ये काफी मायने रखता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए क्या है कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स हुआ है, सेल्स लगभग नहीं के बराबर हुआ है। जो कंपनी का अदर बिजनेस है, जैसे कोई भी कंपनी अपना मेन काम के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी करते रहते हैं, तो उससे कंपनी का सिर्फ इनकम हो रहा है, और उस इनकम से कंपनी का कह सकते हैं कि एक प्रकार से घर परिवार चल रहा है। तो ये क्वार्टर्स के नंबर काफी मायने रखते हैं, और उसको लेकर मीटिंग लगातार हो रही है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी हो रहे हैं, इसी बात को लेकर कि कब कंपनी का क्वार्टर 1 का नंबर लाया जाए। तो ये नंबर आने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल अभी अब करना क्या है, इस स्टॉक में चलते हैं हम लोग वहां पे समझते हैं। देखिए दो प्रकार से इस स्टॉक को आप समझ सकते हैं। एक तो कंपनी जो काम करती है, काम के यहाँ पे शेयर प्राइस में तेजी आएगी, लेकिन कब आएगी इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में तो काम करती है, ट्रेडिंग करती है आपको टेक्सटाइल के सेक्टर में। और इसके साथ साथ कंपनी, जैसे मैंने बताया कि साइड बिजनेस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट से भी कंपनी जुड़ी हुई है, यानी कि टेक्सटाइल के सेक्टर से जो कमाई होती है और जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर से कमाई होती है, दोनों ही पैसे को कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाती है, और लगा भी रही है, पहले से काफी सुधार हुआ भी है। देखिए सिर्फ शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने से आप कंपनी को जज नहीं कर सकते, तमाम चीजों को देखना होता है। रही बात, कभी क्या होता है कि टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रहा है, तो इसका जो अदर बिजनेस है, जैसे इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, उससे कुछ पैसे कमाती है, तो इससे इस कंपनी का व्यापार जैसे वर्तमान समय में देखेंगे तो चल रहा है। तो काम काफी बढ़िया है। काम के बिहाफ पे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगा, और उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। अब दूसरी चीज आती है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और मार्केट का 100 करोड़ से ऊपर है तो हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ यदि किसी कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर है तो सेफ जोन में आ जाती है कंपनी, उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें मैनिपुलेशन तो होगा नहीं, और जो होगा रियल होगा, और स्टॉक का पीई भी काफी कम है, यानी कि कोई नया व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें डाटा देखना होगा, चार्ट देखना होगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं है, यानी कि आपका अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप साल भर के अंदर अंदर इस स्टॉक में पॉजिटिव में रहेंगे, आपका रिटर्न मतलब माइनस में नहीं रहेगा। अब समझिए टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म में समझने के लिए कभी से स्टॉक में हो क्या सकता है। तो एक साल का चार्ट पर देखिए क्या होगा कि प्राइस इस रेंज अमाउंट में फंसा हुआ था। रेंज अमाउंट में फंसे होने के वजह से एक दायरे में स्टॉक कारोबार कर रहा था, लेकिन बहुत समय तक कोई भी स्टॉक के दायरे में सीमित नहीं रहता, उससे बाहर निकलता है। इससे बाहर निकला भी, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, और फिर से प्राइस इसी रेंज में आते हुए आपको दिख रहा है। तो अभी आपको धैर्य बना के रखना है, वेट करना है। वेट इसलिए करना है क्योंकि यदि मान लीजिए प्राइस इसी रेंज में फिर से आ गया, तो इसी रेंज में आकर फिर से समय बिताने लगेगा,
और अगर समय बिताएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होगा, आप फिर से इसमें नया अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इसमें समय बिताएगा तो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब भी इस दायरे से स्टॉक बाहर निकलेगा तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि बेनिफिट होगा ही होगा। दिक्कत उन लोगों के लिए जो लोग एकदम यहाँ टॉप पे बाई किए होंगे, तो उनको लिए भी अभी मान लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम का पैसा लगाते हैं, तब तो आपके लिए बेच के निकल जाना सही होगा, क्योंकि काम का पैसा स्टॉक में आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म का अवधि के लिए पैसा लगाए हैं, जो जिनके पास कुछ पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाए हैं, वो अभी रुक सकते हैं, और रुकना ही चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल के नीचे आता है 1 रुपये 60 पैसा, तब टेंशन की बात होगी। लेकिन जब तक इस रेंज में है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिंदास इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर में कुछ खास रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, लेकिन जो जून क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो मायने रखेगा। हालांकि इस जून क्वार्टर सॉरी ये जो सेल्स अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 0, इस ये सेल्स नहीं हुआ है, फिर भी कंपनी का जो अदर इनकम होता है, जैसे मैंने बताया कंपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट से भी जुड़ी हुई है, कुछ पैसा कमाती है, उससे कंपनी की लगातार कमाई इस क्वार्टर में देखेंगे। भले ही नहीं हुआ है टेक्सटाइल के बिजनेस से, लेकिन जो अदर बिजनेस है उससे कमाई जबरदस्त हुआ है, और इसी कमाई की वजह से देखेंगे तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, कंपनी घाटे में नहीं है। तो ऐसी कंपनी जो सेल्स नहीं होने के बाद भी अगर प्रॉफिट में रह रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के काम करने का जो तरीका है वो बढ़िया है, और ऐसे में आप इस कंपनी पर भरोसा करके चल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स के बारे में जो जानकारी मैंने अभी आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है मन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।